धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारे चरम लक्ष्य नहीं है। क्या भक्ति चाहिए? प्रेमा भक्ति। जो प्रेमा भक्ति के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते रहते, वह गोपी उसके बारे में लिखो अच्छी तरह से। जैसे उद्धव वृंदावन में आपने कितने प्रार्थना अधिकार है। वृंदावन में एक धूलि का नाम प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा से लेकर के उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग भी कैसे प्रार्थना भी करते है कि नहीं? असामो चरण रेणु जुसाम साम वृंदावने किमपि गुल्मो लतो सीधना जा दुष्ट सजन आर्य पतन चित्वा भेज मुकुंद पदवी श्रुति भी विज्ञान। श्रुतियां भी वो भी कठोर तपस्या वृंदावन की धूलि कना प्राप्ति करने की। जो वृंदावन आपके घर में है, कहा ना आपके घर में जो वृंदावन हो जाए आपके जीवन धन्य हो जाए। वृंदावन बनाओ घर, तो ही तो बता रहे हैं बुद्धवादी बड़े देवता लोग भी वृंदावन की एक राज कना प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या कर। उद्धव आदि राजा के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए तपस्या करें। और कृष्ण लीलाओं की जो ऐसी सुंदर रूप में बना है, तो उसने व्यास जी ने कहा लिखेंगे कैसे? तो नारद जी ने कहा देखो तुम भक्ति योग क्यों अनुशीलन करो। अच्छा भक्ति योग क्या है? कली जी में भक्ति योग सरल है, कुछ करना नहीं है। प्रातः काल में उठो, नाम करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो भजन को दूसरे के डिस्टर्ब मत करो। कोई ये आते हैं कंप्लेन करते हैं, ये 3 बजे उड़ जाते हैं, हमें सुने नहीं देते, है कि नहीं? अच्छा ठीक है तुम भजन करो, दूसरी कमरे में बैठ जाओ ना, उनके खाने के बाद जाके देखते भाई सच सच है कि नहीं? नहीं उनके कान में सुनाना जबरदस्ती करके अरे भाई तुम्हारे में ताकत है तब तक सुधार सकते, और ताकत नहीं है कैसे सुधार? एक व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, उसके देख करके और एक व्यक्ति उसके बचाने के लिए कूद गए, उसके तैरना नहीं आता है। अच्छा वो उसके क्या करेगा फिर? जो डूब रहे हैं ना वो तुमको भी पकड़ करके, तो पहले तो अपने तो तैरना तो सीखना पड़ेगा ना, दूसरे के बचाने के लिए केवल कूद जाओ। मेरा यही कहना है, ठीक है? नहीं तो संसार में कलह होगा कि नहीं होगा? अपने तो भजन करो। मेरे कहने के संसार में कहीं ऐसे कलह, छोटी छोटी बातों के लिए कलह ना हो जाए, इसकी भी ध्यान देना पड़ेगा नहीं ना। उसके कान में जाकर सारा दिन बेचारा काम करके आए, थोड़ा मैं विश्राम करूं, और ये क्या नाम माला ले करके और कान में गए और वो गाली बन गए। ठीक है, यदि आप देख रहे हैं अनुकूल भी प्रतिकूल नहीं हो रहा है, चलो जब वो विष चले जाए बजने में चले जाए तब मना करो ना तुम्हारे लिए, बाकी समय तो इसी की कहते हैं भजन कुशल का। गोपियां की उनके पत्नियां भी उनके पति उनकी पति लोग भी उनके अनुकूल नहीं थी, तथापि लोग भजन है। तो इसी की कहते करना पड़ता है। संसार में रहना है तो रहने के लिए एक भी कला होनी चाहिए। आज समझ में इसी का है भजन शास्त्र। नहीं तो हमें भी कहते महाराज आपने कौन सा मंत्र दिया, हमने सुने नहीं थे।
स्वयं सोती भी नहीं यार हमें। हाँ? देखो आप ठीक से करो ना, वो एक दिन वो भी आपके क्या हो जाएगा, तुम्हारे वही। तो वो कीर्तन करते हैं, सास लड़े, क्या कीर्तन है वो, सास लड़े चाहे लड़े जेठानी, सास लगे जेठानी चाहे साधन करे मनमानी, इन्हें तुम्हें लड़ा लगे ऐसे मानता है। देखो अमेन किसने करे, नारद ऋषि ने स्वयं कहा, ये वैष्णव तुमने भक्ति योग से अनुशीलन करो। और भक्ति जी में भक्ति योग क्या है, बहुत सरल है, भगवान नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना स्वयं लिखा है भागवत, भक्ति योगे न मनसी सम्मोक प्रणीते अमरे अपश्यत संपूर्ण मायांच। मैं आप लोग देख उसी प्रकार साक्षात रूप में व्यासदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। भक्ति योगे न मनसी प्रणीते अमरे अपश्यत पुरुषम पूर्ण, परम पुरुष भगवान का दर्शन किया है। और साथ ही साथ क्या देखा, कृष्ण की अनेक लीलाओं का दर्शन किया है। और क्या दर्शन किया, दूर से माया का भी दर्शन किया है। और जीव इस संसार में कैसे माया के द्वारा कैसे बंध जाते वो भी दर्शन किया। और जीव इस संसार से मुक्ति की उपाय नहीं करना है। तब उन्होंने क्या कि ये लेटेस्ट पुराणम श्रीमद् भागवत को प्रकाशित है। तो उसमें श्रीमद् भागवत में यही वर्ण होते इति संसकला पुंस कृष्णस्तु, और कृष्ण की सारी लीलाओं की इतनी सुंदर रूप में वर्णन किया। इस श्रीमद् भागवत के भी अध्ययन करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, वो साक्षात भगवान को प्राप्ति करेगा। उस दिन मैंने क्या कहा था, ये देखो निक महाराज की कथा सुना मैंने सुना, भागवत में वर्णन है। उन्होंने क्या किया जी, कितने दान कर दिया, गोदान तक किया, स्वर्ण दान गोदान बहुत कर, किंतु सामान्य गलती से, वो भी उनके गलती नहीं, क्या दान किया था, गोदान कर दिया। एक ब्राह्मण के 10,000 गाय दान कर दिया, दूसरी ब्राह्मण आकर के बोले मुझे गोदान कर, उसकी भी 10,000 गाय दे दिया। और पहली वाले ब्राह्मण की जो है उसके एक गाय कैसे आकर के इस ब्राह्मण के दूसरी ब्राह्मण की गाय के पास आई। ये दोनों ब्राह्मण पहचान लिए, ये कहते हैं ये मेरा है, ये कहते हैं मेरा, ये मुझे भी। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। फिर अंत में आकर के राजा के पास कहा, आपने तो मुझे गाय का दान कर दिया, ये गाय मेरा। और दूसरी ब्राह्मण बोले ये तो मुझे आपने दान कर दिया, ये मेरा है। दोनों ब्राह्मण एक गाय के लिए लड़ने, निर्णय देना राजा। राजा का मेरा अच्छा ठीक है, एक गाय के लिए मैं आपको 10,000 गाय दे देता, कोई नहीं वही गाय चाहिए। तो दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, कोई लेने के लिए माना, ये नहीं करता, बोले मुझे वही गाय चाहिए। राजा कैसे निर्णय देंगे बताओ। और अंत में वो ब्राह्मण ने किया कि राजा को श्राप, क्या तू जैसे गिरगिट है कि क्लास गिरगिट के रंग बदलते हैं ना, सूर्य की किरण से रंग बदलते। गिरगिट देखा आपने, हाँ देखा, गाँव भारत में रहता है। हाँ घर में रहते बोले, आपके घर में रहते हैं, हाँ कथा सुनते रहते। हरिनाम लग गया दीदी, हरिनाम सुनने आते। हाँ हो सकता है आपके हरिनाम सुनने के लिए वो, जैसे हरिदास द्वारिकापुर यहाँ पर कृष्ण निवास था, पास में
और उस समय एक दिन कृष्ण के पुत्र और प्रपुत्र छोटे से बालक खेल कूद करते करते उनकी जो गेंद किसी पर नीचे गिर गया और सब बालक ऐसे झांक करके देखा, देख करके सब डर गए। कृष्ण की जाकर के समाचार किया, हो सकता है कोई असुर पड़ा हुआ है छुपे हुए। भक्त जीवनम कवि विदितम कलमसावपम श्रीमताततम। कितना सुंदर है ये श्रेष्ठ दान है कि नहीं? भगवान की कथा कीर्तन भागवत दान का एक ग्रंथ भागवत और दूसरी है इसलिए भागवत कथा श्रवण कीर्तन से और कोई बड़ी चीज नहीं। जीव के जब सौभाग्य को उदय होता है तब वो जीव भागवत कथा में रुचि लाता है। सबके सौभाग्य नहीं हुआ, अनेकों जन्म की स्वीकृति जब इकट्ठा हो जाता है तब वो संत महात्मा के पास जाकर के कथा श्रवण करते है क्या? इसलिए आप लोग सौभाग्यवती है। सब लोग आएंगे नहीं कथा में, जिनकी सौभाग्य है पूर्व जन्म की ऐसे पुण्य है वही आकर के भागवत कथा में बैठा है क्या? आप लोग आए हैं नहीं, आप लोग की जो सुकृति जो है वही क्या करते हैं लेकर के आए। अब ऊपर से तो आप आए हैं, यदि आपके ऐसे सुकृति व पुण्य नहीं हो किसी न किसी बहाना से अगर पीछे करके हट जाना पड़ता है। इसलिए आप लोग सौभाग्यवती है कि नहीं है? इसलिए आप लोग सब सौभाग्य भागवत कथा श्रवण श्रेष्ठ। मैं तो उत्साह देता हूँ, विदेश में सब कहता हूँ कथा श्रवण करो। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण के भगवान की कथा में इतनी शक्ति है। और सिर्फ भगवत कथा में साक्षात भगवान कान के द्वारा कहाँ चले जाते हैं हृदय में आते, और आपके हृदय में जितनी भी अनर्थ जो है वो नष्ट करा करके स्वयं ही क्या जाता है बैठ जाता है। भक्ति भवती नष्ट की स्वयं भगवान बोले मैं तो मेरा मित्र सुनिधि सीता सताम है। स्वयं भगवान साधु के मित्र है और भगवान कहते जो मेरा कथा सुनते हैं ना वो मेरा मित्र, मित्र से मित्र है। साधु कैसे प्रसन्न कैसे होते, अच्छी तरह से रसी बनाओ, टेबल पूरा कर दो, पूरा 50 प्रकार के व्यंजन बना दो है तो साधु प्रसन्न हो जाते हैं। वो दूसरी साधु है मुझे ना नहीं करता, चलो उसके लिए हमें क्या करना। जिस वास्तव साधु प्रसन्न होते हैं किसमें, यदि कहीं क्या करें हरि कथा परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव गोस्वामी कथा सुना है कि नहीं सुना? और परीक्षित महाराज कितने पैसा दिया उनको? 10 लाख 20 लाख 50 लाख दिया ना। सुखदेव गोस्वामी पाल माना भागवत वर्णन बने कथा के पश्चात सुखदेव गोस्वामी पाल इसलिए कहते हैं जो लोग पैसा लेकर के भागवत करते हैं उसके कहते हैं भागवत विक्रेता कहते बेचते शास्त्र में है। मैं किसकी निंदा नहीं करता हूँ,
है? भागवत बेच करके यदि पैसे एकत्रित करेगा है? उससे भागवत के फल उसके लिए प्राप्त है। समझ में आता है? ठीक है, उनकी आप क्या बोलते इसके दान दक्षिणा दे दो, किंतु भागवत बेचना उचित नहीं है। हमें इतने पैसा चाहिए। आज बाजार में जाते हैं सामान बेचने के लिए, वह खरीदने के लिए कैसे बेचा खरीद होता है? इतने पैसा हमें देना पड़ेगा। फिक्स प्राइस लिखा रहता है ना, फिक्स प्राइस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? हाँ, नो बार्गेनिंग। हाँ, तो इसी प्रकार जो भागवत बेचते हैं उसके मुख से कथा सुनने कोई फल नहीं। जैसा अवैष्णवो मुखोद्गीर्णं कुतः हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्ट यथापय। दूध पीने से क्या शरीर में ताकत होता है, और वही दूध यदि सांप के मुंह से स्पर्श हो जाए जहर फैल जाता है, और जान में अनजान में वो दूध पी लिया तो आपके क्या होगा? आप मर जाओगे, तबियत खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार करें पदम पुराने करें अवैष्णवो मुखोद्गीर्णं कुतः हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्ट यथापय। ये शास्त्रीय विचार है। भगवत गीता इसलिए करें भगवान की कथा, अमृतमय कथा को श्रवण करो। श्रेष्ठ दाता वही है जो मुझे भगवत कथा श्रवण करा। इसलिए मैं भी कहता हूँ, देखो भगवान यदि आपको कभी ऐसे धन दिया तो क्या करो? भगवत कथा कीर्तन करो, भगवत कथा का आयोजन करो। अपने भी कल्याण है और दूसरे की भी। जैसे आपने व्यवस्था की, अच्छे है कि नहीं है? कितने पैसा इधर उधर लोग नष्ट करते, पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं? विदेश में देखते हैं कितने सब करते रहते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिए, किंतु भगवत कथा भगवत नाम में यदि हो तब आपके अर्थ ही परमार्थ दे देते हैं। अर्थ क्या दे देते हैं? परमार्थ नहीं, वही अर्थ क्या कर देते हैं? अनर्थ सृष्टि कर देते हैं। समझ में आया? वही वस्तु, एक ही वस्तु यदि संप्रयोग नहीं हो, उपयुक्त प्रयोग नहीं हो तो अलग हो जाएगा। इसलिए भगवत कथा श्रवण, भागवत की आयोजन घर घर में भगवत कथा बोलो। वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। आपको तो नशे नहीं, वो कीर्तन कर दो। क्या बोले? मैं तो आओ मेरी सहेली ने, क्या बोलते? तो कीर्तन है ना, वही तारिका वाला। अच्छा लगता है ये नाचती है, और इसको देख करके सारे लोग कौन नाच रही है भाई? है पिछले बार किया था नहीं कि? हाँ, आनंद आ गया भाई। हमारे जितने यूट्यूब है ना, देखते रहते ना, और इनके वो कहते इतने नाच रही है भाई, मैं क्या बताऊं। सभी लोग हमें प्रश्न करने लगे ये कौन है? चिल्ला है, और कीर्तन भी बहुत अच्छा था। उसमें कौन था है कि नहीं? 2 साल पहले ना, हाँ यहाँ पर है। अच्छा कर, हाँ वही पर आनंद आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हंस रे बातों करा दो, उनको बुला के हंस रे बातों करा दो, उनको बुला के हंस रे बातों करा दो, उनको बुला के हंस रे बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी जो नहीं टूटे, 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 ऐसो वरु दूल्हा जो कबू ना छूटे, ऐसो वरु दूल्हा जो कबू ना छूटे, अचल सुहाग वाली बिटिया को सजा दो।